हेलो फ्रेंड्स, सेव यूट्रस, सेव फेमिनिटी, सेव फर्टिलिटी, उसी सीरीज में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जिसकी वजह से महिलाओं की बच्चेदानी बहुत कॉमन निकाली जाती है। यह देखने में आया है कि सर्जिकल मेनोपॉज यानी कि बच्चेदानी निकालने की विधि की वजह से सर्जिकल मेनोपॉज 35 से 45 वर्ष की महिलाओं में बहुत अधिक देखा गया है और इसका एक बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन महिलाओं पे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज होने की वजह से देखा गया है। अर्ली मेनोपॉज क्या होता है, उसकी वजह से क्या समस्याएं होती हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पहले ही वीडियो में दी जा चुकी है, उसको अवश्य देखें। अब महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का घाव या बार बार सफ़ेद पानी आना, बार बार इन्फेक्शन होना, पेड़ों में दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। ये यूजुअली जो समस्याएं होती हैं यह इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। यह देखने में आया है कि संबंध बनाने के दौरान हस्बैंड की वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर पीरियड्स के दौरान या नॉर्मल अपने जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, अगर उसमें आपने सफाई नहीं रखी है तब भी यह दिक्कत सफ़ेद पानी की आ सकती है। शरीर में कमज़ोरी अगर अधिक है, अगर आप जहाँ पर पेशाब जाते हैं, आप दैनिक दिनचर्या के लिए जाते हैं, अगर वह जगह साफ़ सुथरी नहीं है तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद पानी भी आ सकता है। सफ़ेद पानी के साथ कभी कभी गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भी आ सकता है। सफ़ेद पानी के साथ कभी कभी फ्रोदी, बहुत ही बदबूदार पानी भी आ सकता है। 99% महिलाओं में सफ़ेद पानी का कारण इन्फेक्शन होता है। कुछ 1% महिलाओं में यह नॉर्मल भी देखा गया है। अगर आपको सफ़ेद पानी के साथ जलन है, दर्द है, खुजली है, पेड़ों में दर्द है तो यह इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। इसके लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को आपको जाके दिखाना है। उसमें से आपकी पर्स स्पेकुलम वो एग्जामिन करेंगी, बच्चेदानी के मुंह पर देखेंगी, वजाइना को एग्जामिन करेंगी। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं। अगर बच्चेदानी के मुंह पर घाव है तो हम कोल्पोस्कोपी विधि द्वारा यह देख सकते हैं कि यह जो घाव है कहीं आगे चल के कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं होगा। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर भारतवर्ष और आधी दुनिया में है और इसका सबसे कॉमन कारण जल्दी शादी होना, जल्दी बच्चे होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि HIV, एड्स वगैरह होना और इन्फेक्शन लगातार बने रहने की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और आज हमारे पास इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो 9 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चियों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाएं 40 वर्ष से कम उम्र की भी हैं वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव की ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। और LBC और HPV DNA जैसी जांच अगर आपके बच्चेदानी के मुहाने पर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो करा सकती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चेदानी के मुंह पर घाव है। हम वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं, बच्चेदानी को बचाना है। शुरुआती लक्षण से लेकर सर्वाइकल कैंसर तक होने में काफ़ी लंबा 5 से 20 वर्ष तक का समय होता है। इस दौरान अगर कोल्पोस्कोपी विधि द्वारा वह एरिया देख लिया जाए कि कहाँ पर यह घाव या खराब हिस्सा शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग क्रायो यानी कि हम उस एरिया को हमको ख़त्म करना है। तो उस छोटे से एरिया को, उसके वायरस को, उसके सेल्स को किल करने के लिए या तो हम कॉटरी कर सकते हैं या हम बर्फ़ द्वारा एक मशीन होती है उससे कर सकते हैं या लूप इलेक्ट्रो एक्सेशन प्रोसीजर द्वारा उस छोटे हिस्से को हटा सकते हैं। ये सारी ही विधियां बहुत ही सिंपल है जिसमें मात्र 4 से 5 या मैक्सिमम 10 मिनट का वक्त लगता है। आप सुबह एडमिट होंगे या नहीं भी होंगे, 2 या 3 घंटे बाद आप घर वापस जा सकते हैं। इसमें बेहोशी की भी कोई दिक्कत नहीं होती है और सभी प्रोसीजर्स 2000 से 10,000 के बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके की घाव होने के बाद भी अगर कोई छोटा मोटा लक्षण दिख भी रहा है तो आज की तारीख में 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में हम आराम से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मानिए आप कि पूरे डिजीज फ्री आप हो जाएंगे। हो सकता है आपको जीवन पर्यंत कभी इस कैंसर से दिक्कत ना आए।
जो कैंसर की शुरुआती लक्षण है, अगर आप उसको शुरुआत में ही ट्रीट कर लेते हैं। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से घाव होने पर भी इससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चेदानी निकलवाने से, उन विकल्पों पे अवश्य बात करें। अनलेस कि यह ग्रेड 3 का कैंसर हो, तब तक बच्चेदानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। इस बात को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। अगर इन्फेक्शन है तो ये भी देखने की जरूरत है कि यह इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पीरियड्स में पैड्स रेगुलर इंटरवल पे चेंज करना है, साफ पैड्स को इस्तेमाल करना है, और यह देखना है कि कहीं आपका वजन अधिक तो नहीं है। भारत एक हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पर गर्म प्रदेश है, जहाँ पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से पनपता है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके हस्बैंड को इन्फेक्शन है, अगर आपके हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो उनका भी चेकअप होना चाहिए, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये बार बार आपको इन्फेक्शन होगा और आप फाइनली डर कर यूट्रस निकलवा लेंगी, लेकिन ये बीमारी खत्म नहीं होगी। वजाइना रह जाएगा तो वजाइना में भी इन्फेक्शन होगा। तो यूट्रस निकलवाना हर समस्या का समाधान नहीं है। पहले आपको उसका कारण समझना है, डरना नहीं है, और उसका सही गायनेकोलॉजिस्ट से निवारण समझना है। इस कैंपेन में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और यह ध्यान दीजिए कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में जब तक कैंसर ना हो, जब तक कि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बच्चेदानी ना निकाली जाए।